Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में। हलाल होता क्या है, हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है, हलाल सर्टिफिकेशन कैसे लेते हैं, आप कैसे हलाल सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, हलाल सर्टिफिकेशन आपको कब लेना चाहिए, लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, हलाल सर्टिफिकेशन लेने में क्या कॉस्ट और टाइम की ज़रूरत होती है, हलाल सर्टिफिकेशन लेने का प्रोसेस क्या होता है, हलाल सर्टिफिकेशन लेने से आपके बिल्स को क्या बेनिफिट होगा, ये सब सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप कैसे हलाल सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, ये सब बातों पर हम लोग आज इस वीडियो में सारा कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है, उससे पहले जानने से पहले हलाल क्या होता है, व्हाट इज़ हलाल। तो ये जो हलाल वर्ड है, ये अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है परमिसिबल और लॉफुल, मीन्स जो करना अलाउड हो या जायज़ हो। अब ये क्या है, इस्लामिक लॉ जो है, शरिया लॉ जो है, उसमें दो तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, हलाल और हराम। और इसका यूज़ जो होता है फूड प्रोडक्ट्स या डाइटरी प्रोडक्ट्स होता है, डाइटरी लॉज होते हैं, उससे कनेक्शन में आप यहाँ इस वीडियो में देखिएगा। हलाल का मतलब ऐसे फूड प्रोडक्ट्स से होता है जो खाना अलाउ हो एज पर इस्लामिक लॉ और शरिया लॉ, और हराम का मतलब ऐसे प्रोडक्ट से होता है, फूड प्रोडक्ट से होता है जो खाना अलाउड ना हो, जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए और जो कि परमिसिबल नहीं है, फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड है एज पर इस्लामिक लॉ और शरिया जो कानून है, कुरान जो है उसके अनुसार। और हम लोग यहाँ देखें हलाल क्या होता है। हलाल इज एन अरेबिक टर्म विच मीन्स परमिसिबल और लॉफुल। हलाल इज रिलेटेड to Islam and its dietary laws, and especially related to meat processed and prepared as per requirements of law. हलाल वर्ड का जो यूज़ होता था पहले, वो मोस्टली जो है मीट, जो मटन चिकन जो होते हैं उसके कनेक्शन में दिखाया जाता था। जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वो वैसे ही जगह का मीट खाते थे जो हलाल कानून जो रूल्स जो है उसको फॉलो करके मीट बनाया गया हो, और अगर वो हलाल के नियम के अनुसार नहीं मीट प्रिपेयर हो तो वो वैसे मीट को नहीं खाना पसंद करते थे या नहीं खाते थे। तो अब क्या है, पहले जो वर्ड फूड प्रोडक्ट में ज़्यादा यूज़ होता था, अब तो क्या है कॉस्मेटिक में भी हलाल सर्टिफिकेशन का यूज़ होने लगा है, और मेडिसिन में भी यूज़ होने लगा है, यहाँ तक कि होटल मोटल भी जो है वो हलाल सर्टिफाइड होने लगे हैं। तो हलाल वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, वैसे फूड प्रोडक्ट या एक्शन जो एज पर इस्लामिक लॉ या शरिया कानून जो होता है परमिसिबल होता है, करना अलाउड होता है, और जिसको करना जो जायज़ होता है। और वही हराम जो है वैसे फूड प्रोडक्ट है जो उसको खाना मना होता है, प्रोहिबिटेड होता है, और जो अलाउ नहीं होता है। नीचे देखिए, अर्लियर हलाल वाज सीन इन कनेक्शन with food products only, but now it's talk in connection with cosmetic, perfumes, clothes, medicine, pharmaceutical products, and even further now halal hotels, restaurant, guest houses are also running throughout Islamic countries. पहले हलाल को फूड प्रोडक्ट से ही जुड़ के यूज़ किया जाता था, देखा जाता था, लेकिन अब क्या है, हलाल जो है एक सिंबल बन गया है इस्लामिक फॉलोअर्स के बीच में, प्योरिटी का, स्वच्छता का, साफ सफाई का, और जिसको करना इस्लामिक लॉ के अनुसार जायज़ होता है, परमिसिबल होता है। तो इसका जो दायरा था वो फूड प्रोडक्ट से बढ़कर अब कॉस्मेटिक में भी पहुंच गया है, क्योंकि कॉस्मेटिक में भी बहुत सारे एनिमल फैट का यूज़ होता है, तो उसको भी अब देखा जाने लगा है कि वो भी हलाल होना चाहिए। मीन्स वैसे इंग्रेडिएंट्स हो जो इस्लामिक लॉ के अनुसार परमिसिबल हो यूज़ करना। परफ्यूम्स में भी आपके यूज़ होते हैं एनिमल फैट्स और अदर जो सब्सटेंसेस हैं वो, तो उसको भी हलाल से जोड़ कर देखा जाने लगा है कि वैसे परफ्यूम ही इस्लामिक लोग यूज़ करें जो हलाल सर्टिफाइड हो, जो इस्लामिक लॉ के अनुसार परमिसिबल हो। क्लोथ्स हो गया, मेडिसिन हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गया, वो सब आपको हलाल सर्टिफाइड होने लगे हैं, स्पेशली इन इस्लामिक कंट्रीज़। अब तो इस्लामिक कंट्रीज़ में होटल भी हलाल सर्टिफाइड हो गया है, मीन्स वहाँ भी जो है रहना, बैठना, खाना सारा हलाल लॉ के अनुसार ही, हलाल जो रूल्स हैं उसके अनुसार ही होता है। तब होटल्स, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउसेज जो इस्लामिक कंट्रीज़ में, वो भी हलाल सर्टिफिकेशन लेने लगे हैं। तो फूड प्रोडक्ट्स से इसका दायरा बढ़कर अब इन प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज़ में भी
होने लगा है, यूज़ होने लगा है हलाल का। हलाल जो है पहले सिर्फ मीट से के कनेक्शन में देखा जाता था कि मीट जो है हलाल होना चाहिए, मीन्स वैसे उसका प्रोसेस होना चाहिए, काट के बनाना चाहिए जो कुरान में बताया गया हो, जो मेथड, ये जो तरीका या जो शरिया लॉ बताती है उसके अनुसार। तो वो अगर उसकी बात करें कि हलाल क्या कहता था, कैसा मीट प्रिपेयर होता है, तो उसमें कुछ नियम जो इम्पोर्टेंट थे वो थे कि सिर्फ मुस्लिम ही एनिमल को स्लॉटर कर सकते हैं, उन्हें काट सकते हैं, उसको बना सकते हैं। सेकेंड है कि एनिमल जो काटे स्लॉटर होते थे उनको एक चाकू के द्वारा काटा जाएगा, और ऐसा काटा जाएगा कि उनका जो आर्टरी होती है, खून की आर्टरी जो होती है वो कट जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम खून बाहर आ जाए, जिससे उसको जब तक वो उस एनिमल को मरने का, कटने का दर्द हो, उससे पहले ही उसका जो दिमाग जो है वो शांत हो जाए कुछ महसूस करने से, अगर खून बह जाएगा तो ये तरीका बताया गया था। और इसको स्पेस तरीका बताया गया था जो किसी भी एनिमल को हम लोग मार सकते हैं वैसा, खाने के पर्पज़ से। जो इस्लामिक लॉ है उससे बताया गया कि लाइफ जो है वो जो उनके जो इस्लामिक लॉ, जो अल्लाह है, गॉड है, उनका दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। तो किसी भी जानवर का जो लाइफ छीनने से पहले उसको भगवान का नाम लेकर, जो अल्लाह है, उनको डेडिकेट करके उनके लिए ही उनकी जान ली जा रही है खाने के लिए, उनका नाम लेकर उसको काटना जरूरी होता है। तो कुरानिक वर्ड्स मस्ट बी रीड, जो कुरान के जो वर्ड्स हैं उनको काटने समय यूज़ करना चाहिए एज पर हलाल लॉ। और जब पशु को जब स्लॉटर किया जाता है उस समय एनिमल जो है लाइव होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। और जो मरे हुए पशु जो होते हैं उसको खाना हराम होता है, हलाल नहीं। फिर जो भी चाकू जो अगर शार्प करते हैं तो वो पशु के सामने नहीं शार्प करना चाहिए। जिस भी एनिमल का स्लॉटर हो रहा है उसको अलग करके दूसरे जानवरों से तब काटना चाहिए। ये सब मेन प्रोविज़न था मीट प्रोसेसिंग को लेकर। जो हलाल लॉज थे वो बताते थे हलाल करने का तरीका है। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करके अगर मीट प्रिपेयर किया जाता था तो उसको इस्लाम में खाना परमिसिबल है, अन्यथा नहीं। लेकिन अब हलाल का यूज़ जो है मीट से बढ़ करके अब सारे फूड प्रोडक्ट में इसका जो दायरा बढ़ गया है। इवन कॉस्मेटिक, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, होटल, रहने देने जो जगह है वहाँ भी हलाल का यूज़ होने लगा है, उसके लॉ का यूज़ किया जाने लगा है। तो यहाँ 3 वर्ड अगर आप हलाल को अच्छे से समझना है तब समझ सकते हैं। पहला कि हलाल, फिर उसका अपोजिट होता है हराम। हलाल का मतलब होता है जो परमिसिबल हो करना, जो अलाउड हो, और हराम का मतलब होता है जो परमिसिबल ना हो, जो अलाउड ना हो। और एक और है मशबूह। मशबूह का मतलब होता है वैसे प्रोडक्ट या एक्शन जिसको करना अलाउड है या ना अलाउड है, उसमें कन्फ्यूजन है, डाउट बना हुआ है। तो 3 तरह का जो आप ये 3 वर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। पहला हलाल क्या होता है। इन जनरल एवरी फूड इज कंसिडर्ड हलाल इन इस्लाम अनलेस इट इज स्पेशली प्रोहिबिटेड बाय कुरान और हदीस। तो इसमें क्या होता है, हर प्रोडक्ट को हलाल समझा जाता है एज पर इस्लामिक लॉ, अनलेस जब तक उसको हराम ये या कुरान या हदीस के द्वारा उसको मनाही ना हो उसको खाने में। अब कौन से प्रोडक्ट को मनाही होती है, तो वैसे प्रोडक्ट जो हराम हो उसको खाना नहीं होता है। हराम क्या होता है, ऑल प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड हलाल एक्सेप्ट फॉलोइंग। कुछ प्रोडक्ट जो एक लिस्ट है जो इस्लामिक स्कॉलर है उन्होंने बनाया हुआ है एज पर जो कुरान है या हदीस है या आपका जो शरिया लॉ है उसके अनुसार, वो प्रोडक्ट हराम होते हैं। और इनको छोड़ दें तो बाकी सारे प्रोडक्ट जो है हलाल होते हैं। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहल जो होते हैं वो उनको पीना हलाल होता है, या हराम होता है, मनाही होती है। एनिमल फैट, स्पेशली पिग फैट, ये सब जो है ये मरे हुए जानवर का फैट, ये हराम होता है। एंजाइम्स जो होते हैं अगर पिग के ना हो, पिग के फैट से ना बने हो तो तब अलाउ होते हैं, नहीं तो ऐसे हराम होते हैं। जिलेटिन भी, अगर वो फिश जिलेटिन हो तो अलाउड है, अगर वो पिग फैट से बना हुआ है, पिग से यूज़ करके बना हुआ है तो वो हराम होता है। एल-साइटिनिन जो आदमी के, जो इंसानों के हेयर से बनता है वो हराम है। लार्ड जो है, लाइपेज जो है, स्पेशली एनिमल लाइपेज, वो हराम होता है। नन हलाल एनिमल शॉर्टनिंग, जो मतलब जो भी एनिमल्स को काटा गया हो नन हलाल तरीके से, जो हलाल का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया होगा तो वो हराम होता है। पोर्क, बैकॉन, हैम और एनीथिंग फ्रॉम पिग्स वो हराम होता है। अनस्पेसिफाइड मीट ब्रोथ, ये हराम होता है। रेनेट जो होते हैं ये हराम होता है, एक्सेप्ट अगर प्लांट से अगर उनको लिया गया तो वो खा सकते हैं या यूज़ किया जा सकता है। सिंथेटिक जो होते हैं वो हराम होता है अनलेस एंड अनटिल वो अगर हलाल सॉल्टेड एनिमल से हो तब वो परमिसिबल होता है।
इसके अलावा टैलो हो गए, वो हराम होता है अगर नॉन हलाल स्पेसीज हो तो। कार्निवरस एनिमल्स, वैसे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हों या पक्षी जो दूसरे जानवर कीड़े मकोड़ों को खाते हों उनको उनका कंज्यूम करना हराम होता है। या ऊपर जो प्रोडक्ट दिए हुए उनसे बनाए हुए प्रोडक्ट हराम होते हैं। ठीक है, तो वैसे प्रोडक्ट जो हलाल है या हराम है कन्फ्यूजन बना हुआ है, जैसे ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ऑटोलाइज्ड ईस्ट फ्रॉम रिवर्स ईस्ट, ये सब जो है इस पर कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसलिए इनको मशबूह कहते हैं। ठीक है, अब हलाल सर्टिफिकेशन क्या है? हलाल सर्टिफिकेशन क्या है? ये सर्टिफिकेशन होता है ऑफ प्रोडक्ट या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बाय सर्टिफिकेशन बॉडी। जो भी आपका जो मान लीजिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं कोई भी, और उसको आप चाहते हैं कि उसको इस्लामिक कंट्रीज़ में बेचना या इस्लामिक फॉलोअर्स के मार्केट में बेचना, और तो आप उसका एक सर्टिफिकेशन बॉडी जो है जो हलाल में डील करती है, हलाल सर्टिफिकेशन, उससे आप सर्टिफाई करवा सकते हैं। क्या सर्टिफाई करवा सकते हैं कि आपको जो फूड प्रोडक्ट है उसमें उसका जो इंग्रेडिएंट्स है या उसको बनाने का तरीका जो है वो इस्लामिक लॉ में जो बताया गया तरीका है उसके अनुसार ही हो। जो फूड इंग्रेडिएंट्स है जो इनके जो उसमें रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है, जो भी चीज़ें मिलाकर उसको बनाई गई हैं उनको, वो सारे हलाल हैं, हराम नहीं हैं। ठीक है, हलाल सर्टिफिकेशन एक्ट ऑफ सर्टिफाइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, ingredients, handling, distribution channel, use in provision of products are halal and not to be considered haram। जो भी प्रोडक्ट बनाने में जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, उसका पैकेजिंग मटेरियल हो, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किया हो, वो सारा हलाल है, वो सर्टिफाई करवा सकते हैं थर्ड पार्टी से, ताकि आपका जो प्रोडक्ट हो इस्लामिक कंट्री में ईजिली सेल हो सके, इस्लामिक फॉलोअर्स उसको ईजिली एक्सेप्ट कर सके और यूज़ कर सके। जैसे आप फूड प्रोडक्ट में इंडिया में देखेंगे कि ग्रीन और रेड लेबल लगा होता है। इससे क्या होता है, जो वेजिटेरियन है उनको ईजिली पता चल जाता है कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, तो वो आप बिना डाउट के प्रोडक्ट को खा सकते हैं। वो अगर नॉन वेजिटेरियन तो नॉन वेजिटेरियन का मार्क रेड मार्क लगाना होता है। उससे क्या होता है, जो वेजिटेरियन आप उसको अवॉइड करेंगे। वैसे ही अगर आप हलाल लगाते हैं तो जो भी इस्लामिक फॉलोअर्स है वो ईजिली आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करेंगे और उनका सेल काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्रीज़ में देखिएगा तो मेनी इस्लामिक कंट्रीज़ में क्या है, हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी हो गया है। और इंडिया के बाहर तो बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ है जहाँ हलाल सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इंडिया में क्या है कि फसाई जो है हमारी जो नोडल एजेंसी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो फूड प्रोडक्ट को मॉनिटर करती है, उसको प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबको, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को, वो हलाल नहीं देती है, हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देती है। तो बहुत सारी प्राइवेट संस्था है जो हलाल सर्टिफिकेशन देती है, जिसमें इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, इस्लामिक गुरुज होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को एसेस करेंगे एज पर इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ, और आपके प्रोडक्ट या फैसिलिटी को हलाल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इशू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ गेटिंग हलाल सर्टिफिकेशन। तो हलाल सर्टिफिकेशन का पहले हलाल को सिर्फ मीट से जोड़कर और इस्लाम से जोड़कर दिखाया जाता था, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे लोग हलाल को प्योरिटी का, स्वच्छता का, और क्या साफ सफाई का और हाइजीन का एक सिंबल मान लिया है लोगों ने। तो इसका दायरा काफ़ी पहले फूड प्रोडक्ट्स हट के कॉस्मेटिक, मेडिसिन, रहन सहन में भी आ गया है, और इस्लामिक और नॉन इस्लामिक लोग भी इसको यूज़ करने लगे हैं, इस पर ट्रस्ट करने लगे हैं। तो बेनिफिट क्या होता है, आप अगर आप किसी फूड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप हलाल सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। उससे काफ़ी आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि इस्लाम फॉलोअर्स जो लोग हैं पूरी दुनिया के 24% आबादी है उनकी, और 24% मतलब 1/4 हिस्सा है। अगर आप हलाल सर्टिफिकेशन लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट अगर उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, अगर उनके बीच में एक्सेप्ट कर लिया गया उससे, तो आपका सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इवन अगर आप इस्लामिक कंट्री में सेल करना चाहते हैं तो हलाल सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, तो आप इसको लेंगे तो आप इजीली वहाँ पे सेल कर सकते हैं, वहाँ प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक रिपोर्ट के द्वारा देखा जाए, रिपोर्ट को अगर हम लोग देखें तो ये मिलता है कि पूरा ग्लोबल फूड मार्केट जो है उसका 19% जो हिस्सा है हलाल फूड का है। तो अगर आप हलाल सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो आपका सेल काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा, काफ़ी बड़े लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, इनके अलावा हलाल प्रोडक्ट्स जो हैं आर कंसिडर्ड टू बी नीट, क्लीन, प्योर एंड सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो लोग उस पर, आपके प्रोडक्ट पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे
और उसके इंग्रेडिएंट्स पे, और उनको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, किसी तरह का डाउट्स नहीं रहेगा। डाउट्स मान लीजिए कुछ लोग नहीं खरीद रहे हो, वो भी खरीदने लगेंगे हलाल सर्टिफिकेशन लेने से। तो ये सब बेनिफिट है, आपके सेल बढ़ जाएंगे, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ जाएगा, आपको ईजी एक्सेस टू इस्लामिक कंट्रीज़ मिल जाएगा, ईजी एक्सेस टू इस्लामिक फॉलोअर्स जो कम्युनिटी है उसके बीच में मिल जाएगा, मार्केट में ईजी एक्सेस मिल जाएगा। ये सब बेनिफिट है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, हु कैन गेट हलाल सर्टिफिकेशन। तो हलाल सर्टिफिकेशन कौन ले सकता है? तो कोई भी बिजनेस या पर्सन जो फूड सप्लाई चेन बिजनेस में जुड़ा हो, जैसे मैन्युफैक्चरर हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, या आप सुपरमार्केट चलाने वाले लोग हों, रिटेलर भी ले सकते हैं अगर बड़े लेवल पर करते हैं तो ये सब लोग ले सकते हैं। और या कोई भी बिजनेस मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर जो इस्लामिक कंट्रीज में प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ठीक है। या कोई भी जिनका जो प्रोडक्ट है वो इस्लामिक फॉलोअर्स लोगों के लिए ही टारगेट करके है, या उनके मार्केट में इजी एक्सेस पाना है, वो ऐसे लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, हाउ कैन यू गेट हलाल सर्टिफिकेशन। हलाल सर्टिफिकेशन आप कैसे ले सकते हैं? तो इसका प्रोसेस है कि आपको हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी से संपर्क करना पड़ेगा। अगर आप बॉडी कौन है पता नहीं है तो आप हमारे एक्सपर्ट को संपर्क कर सकते हैं, वो आपको हलाल सर्टिफिकेशन लेने में मदद कर देंगे। और हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी क्या होती है, जो आप संपर्क करते हैं तो आपके फैसिलिटी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे विजिट करती है और सारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को चेक करती है, प्रोसेस को चेक करती है, कैसे आप बनाते हैं, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सारे को इस्लामिक लॉ के अनुसार दिखा जाता है, चेक किया जाता है। अगर वो सब कुछ हलाल लॉ के अनुसार है, हलाल तरीके से किया जा रहा है, तो आपको आफ्टर ऑडिट आपको हलाल सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मन में आएगा, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट हलाल सर्टिफिकेशन। तो हलाल सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको जो मेन जो डॉक्यूमेंट है, जो प्रोमोटर्स, जो कंपनी या बिजनेस के मेंबर्स हैं, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, ये सब लगेगा। कंपनी का जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो लगेगा, जैसे एमओए, एओए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड। अगर वो ट्रस्ट है या अदर है तो उनका कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, ये सब लगेगा। अगर पार्टनरशिप है, एलएलपी है, तो पार्टनरशिप डीड, पैन कार्ड की कॉपी लगेगी। इसके अलावा जो कंपनी या फर्म का जो ऑडिट रिपोर्ट हो, आईटीआर हो, इनकम टैक्स रिटर्न हो, जो गवर्नमेंट लाइसेंसेस इशू की गई हो, एनओसी हो, वो सब की कॉपी लगेगी। इसके अलावा जो आप लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स और यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉपी आप दे सकते हैं, लिस्ट मांगी जा सकती है आपसे। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हो, जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसका डिटेल मांगा जा सकता है, डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब मांगा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, व्हाट इज कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन गेटिंग हलाल सर्टिफिकेशन। तो कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व की बात करूँ तो टाइम तो आपकी फैसिलिटी पे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे डिपेंड करता है, कितनी बड़ी हो, कितना टाइम लगेगा, और कितनी जल्दी अगर आप मान लीजिए कोई प्रोसेस आपका हलाल तरीके से नहीं हो रहा है, कितनी जल्दी आप उसको रेक्टिफाई करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। जनरली बात करूँ तो ये टाइम अगर बहुत फास्ट किया जाए 2 से 3 दिन से लेके 15 दिन, 20 दिन, महीने तक खींच सकता है। कॉस्ट की बात करूँ तो डिपेंड करता है फिर सर्टिफिकेशन बॉडी पे, या आप हमारी तरफ से, हमारे एक्सपर्ट से बात करके ले रहे हैं या बाहर से किसी सर्टिफिकेशन बॉडी से, तो कॉस्ट जो है वो कम से कम, अगर ऊपर से फैसिलिटी का कितना साइज़ कितना है उस पर भी आपका डिपेंड करेगा, आपके प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी है वो कितनी है। कम से कम बात करें तो 10-15 हज़ार, 20 हज़ार से स्टार्ट होकर वो कोई भी अमाउंट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जा सकता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, ये कॉस्ट जो है मैंने आपको एक इमेजिनरी बताया, आप डिपेंड करता है बिना जाने में आपकी कंपनी के बारे में, कितना आप सेल है, स्टार्टअप हैं या बहुत लार्ज लेवल पे है, आपके पास कौन कौन से लाइसेंसेज हैं, कैसे आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है आपका ईजी है या कॉम्प्लिकेटेड है, वो सब डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा दिमाग में, व्हाट इज़ वैलिडिटी ऑफ हलाल सर्टिफिकेशन। हलाल सर्टिफिकेशन का वैलिडिटी जो है इंडिया में जो है ये जनरली 3 साल के लिए इशू किया जाता है। अगर बाहरी कंट्री में देखिएगा तो 1 से लेकर 3 साल तक की वैलिडिटी इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, व्हेन कैन यू यूज़ हलाल सर्टिफाइड। तो हलाल सर्टिफिकेट आप अपने फूड प्रोडक्ट या कंपनी के नाम के साथ कब लगा सकते हैं? तो जब आप हलाल सर्टिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेशन बॉडी को संपर्क करते हैं और आपका ऑडिट करने के बाद हलाल सर्टिफिकेशन हो जाता है, आपका हलाल सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसके बाद आप हलाल सर्टिफाइड वर्ड लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग हलाल सर्टिफिकेशन। तो हलाल सर्टिफिकेशन लेने का प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस की बात करूँ तो मैंने एक डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आपकी कंपनी है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, आप डिसाइड करते हैं कि आपको हलाल सर्टिफिकेशन करवाना है प्रोडक्ट का, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, या फैसिलिटी का, तो आप हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी को संपर्क करते हैं या हमारे एक्सपर्ट को संपर्क करते हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो जो इस्लामिक स्कॉलर हैं या जो लीड ऑडिटर हैं, उनको आपके फैसिलिटी में भेजा जाता है। वो वहाँ का ऑडिट करते हैं, ऑडिट करके
ऑडिट कैसे करते हैं, तो ऑडिट इस्लामिक लॉ और शरिया लॉ जो कानून है, हलाल लॉ है, उसको देखते हुए आपके प्रेमाइस का ऑडिट किया जाता है। और अगर देखा जाता है कि आप सब कुछ हलाल तरीके से कर रहे हैं, आपका इंग्रेडिएंट्स जो है हलाल है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हराम हो एज पर इस्लामिक लॉ, तो आपको हलाल सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है 10 जो क्वेश्चन जो मेन जो हलाल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकते हैं, मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ कि आपके जो मोस्टली जो डाउट आपके दिमाग में आते हों रिगार्ड टू हलाल या हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बच जाते हैं तो हमारे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे, आप उसमें व्हाट्सएप मेल या मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। और अगर कोई हलाल सर्टिफिकेशन लेना हो तो हमारे एक्सपर्ट को आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स। तो इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।